हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई 15 से 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप मेरी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओके, एंड ऑल्सो अ क्रिस्टल रीसेलर। अगर आपको क्रिस्टल्स भी परचेज करने हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स, ठीक है, अबंडेंस सीख कर रहे हैं तो अबंडेंस से रिलेटेड जो भी क्रिस्टल्स होते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं एंड यू विल गेट देम इन वेरी नॉमिनल प्राइस। ओके, द सर्विसेज आर ऑल्सो एट वेरी नॉमिनल प्राइस। ठीक है, अगर टैरो रीडर बनना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं तो आई एम अ टैरो कोच ऑल्सो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी जुलाई 15 से जुलाई 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग। हम इसमें से एक ओरेकल कार्ड लेंगे जो हम रीडिंग के लास्ट में रीड आउट करेंगे, ठीक है। और जनरल रीडिंग है ये, तो याद रखिए जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं उन्हें लीजिए और जो नहीं हो रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। आप इसको अपनी सन, मून और राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं, अपने पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, किसी और के बिहाफ पे रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं पहले। लेकिन हम देखेंगे एक ओरेकल कार्ड जिसको हम रीड आउट करेंगे रीडिंग के लास्ट में। मैसेज फॉर एक्वेरियस। ओके, इस कार्ड को हम लास्ट में रीड आउट करेंगे। अभी देखेंगे पहले आपके लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं जनरल लाइफ के लिए। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे किसी के लिए ऐसा ही लग रहा है कि आपकी लाइफ में मे बी मेनली अभी जो आपका ध्यान है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, या अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपने फिजिकल रियलिटी में जो चीज़ें हम करते हैं अपनी लाइफ को बनाने के लिए। अर्थ एनर्जी, बेसिकली अर्थ एनर्जी, लाइक अर्थ मतलब मनी, ठीक है, मनी से रिलेटेड या स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मे बी आप खर्चे कम कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज में दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपने जो एफर्ट्स पुट करे उनके रिजल्ट्स तो डेफिनेटली आ रहे हैं। 4, 7, 8 बढ़ रही हैं वो चीज़ें, बट यहाँ पे मे बी आप की जो ब्लॉकेजेस हैं इस वक्त वो ये है कि आप जो है थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं, या फिर आप ना जल्दबाजी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कई चीज़ों को ना सीखने के लिए, कई चीज़ों को करने के लिए एक पेशेंस और एक कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। धीरे धीरे कई चीज़ों में ग्रोथ होती है। तो आप कहीं ना कहीं वो जंप मारने की सोच रहे हैं, तो जंप मारना इज़ ओके। कभी कभी वो मौके भी मिलते हैं हमें कि हमें जंप मारना चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए, कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना चाहिए। बट वो तब आता है जब आप एक चीज़ को करने में माहिर हो जाते हैं, या आपका वो सेकंड नेचर बन जाता है, या वो आपकी लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा घुल जाती है वो चीज़ कि वो आपके लिए बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। तो मे बी यहाँ पे आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। और देखते हैं, यस अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके बहुत हाई ड्रीम्स हैं, ओके, जिसकी साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है। बहुत हाई ड्रीम्स हैं आपके और वो ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे, बट आपको अगेन थोड़ा सा एक तो अपना रिलेशनशिप सॉल्व करना है मनी के साथ, ठीक है। मनी के साथ हमारा, मनी के साथ भी एक इमोशनल बॉन्ड होता है कि हम मनी की कदर करते हैं, मनी को अच्छा मानते हैं, तब मनी हमारे पास आता है और टिकता है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे वो चीज़ भी है। और कहीं ना कहीं अपने लोअर नेचर से, लाइक अपना, हमारी बॉडी की इंस्टिंक्ट्स होती हैं उनको टेम करना, अपने अंदर के डीमंस को टेम करना, ठीक है। मान लीजिए हमारी हम सुबह उठने का प्लान बनाते हैं, फिर लेकिन हमारी बॉडी कहती है कि नहीं उठना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम क्या हुआ, हम बॉडी के अधीन आ गए, हमने बॉडी की सुन ली और अपने माइंड को रिजेक्ट कर दिया जो उससे हायर है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से, लाइक डिसिप्लिन होना, टाइम मैनेजमेंट करना, बहुत ही बेसिक चीज़ें, और अपनी लस्ट में, किसी भी तरह की वासना में, किसी भी तरह की कामना में ना पड़ना, ठीक है। तब ये हायर गोल्स आप अचीव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप उनको भी टेम करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को बेसिकली आप एक स्टेबल पोजीशन में ला रहे हैं जहाँ पे आप डिसिप्लिन हैं, जहाँ पे आप टाइम की वैल्यू कर रहे हैं, जहाँ पे आप
चीज़ों की वैल्यू कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। थोड़े से ब्लॉकेजेस जरूर है इम्पेशेंस वगैरह के, या जल्दी जल्दी चीज़ें करने के, शॉर्टकट लेने के, बट वो चीज़ें भी जा रही हैं टाइम के साथ साथ। ओके, यहाँ पे बर्ज की एनर्जी है जो बात करता है रिपीटेड चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से अगेन जा रही हैं, बार बार जो चीज़ें रिपीट हो रही थी वो चीज़ें आप कट आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। एंड देन वी हैव डॉग जो लॉयल्टी की बात करता है कि आप अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल है। अपने आप को, अपने आप से भी हमारी एक ऑनेस्टी होती है कि हम अपने आप से सच बोल रहे हैं कि नहीं, चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर। तो अपने आप से जब आप ऑनेस्ट हो जाएंगे तो बाकी लोग ऑनेस्ट हो रहे हैं या नहीं डजंट मैटर दैट मच। आप कहीं ना कहीं जब अपने आप को चुन लेते हैं ना कि मैंने अब अपने आप को और धोखा नहीं देना है, तो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, बहुत से हर्डल्स क्रॉस हो जाते हैं। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी के लिए हम लेंगे 3 कार्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना थोड़े से मूडी हैं या अपने मूड के हिसाब से चल रहे हैं। कभी इनको डर लग रहा है, कभी इनको ये लग रहा है कि भाई ये इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और कभी आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देख रहे हैं जिसके साथ ही आगे जाके एक लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स में भी यहाँ पे इस पर्सन को हो रहे हैं, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं इसको। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यस, कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हैं ना ये आपको लुभाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कभी मतलब ऑन एंड ऑफ करना, कभी दिखाना बहुत इंटरेस्टेड हैं, कभी दिखाना कि ये डरे हुए हैं, कभी दिखाना कि भाई आप आपके बिना अधूरे हैं। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन ने मेंटेन कर रखी है जस्ट टू गेट योर अटेंशन बेसिकली। ओके, अगेन 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि बहुत खुश हैं, लाइक इनके इमोशंस एकदम खिल जाते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं। यू आर लाइक देयर विश कम ट्रू, आप इनके लिए सब कुछ हैं, बट वही ना थोड़ा सा हो सकता है ये पर्सन खुल के सामने नहीं आ रहे, खुल के विचार व्यक्त नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे ढंग से, ठीक है। कुछ इनके पैटर्न्स हो सकते हैं कि लाइक यू नो बार बार टेस्ट करना, जैसे कहते हैं ना दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, तो मैं भी अगेन इनका वो दूध का जला वाला सिस्टम हो कि एक सही पर्सन को भी बार बार टेस्ट करना। यस, 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। अगेन इस पर्सन को गिल्ट भी होता है ऐसा करके, बार बार ऐसा करके आपके साथ इनको गिल्ट भी होता है, और बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड आ रहा है। ओके, 2 ऑफ कप्स ऑल्सो। तो यस, यहाँ पे इमोशंस बेसिकली हैं, यहाँ पे जो टेंट्रम्स चल रहे हैं ये इसीलिए चल रहे हैं कि आपके अटेंशन इनको मिल सके। दूसरा, इनको गिल्टी लगता है जब ऐसा करते हैं। तो ये चीज़ें सब आने वाली हैं, एक साइकिल मेजर आप लोगों का क्लोज होने वाला है, और मे भी इस साइकिल के साथ साथ ही आपको वो एक्सप्रेशन ऑफ लव मिल जाए जिसको आप सीख कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं रीच आउट करके आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, जो भी इनके मन की दुविधाएं हैं, मे बी वो जस्ट ये सब चीज़ें कई बार होती रहती हैं सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से। कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, बट आपको मरकरी अगर आपका रिफ्लेक्टेड है ना किसी भी तरीके से, या मरकरी को आपके मेलेफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं कुंडली में, तो आप सही से कम्युनिकेट कभी नहीं कर पाते, या आपका सेकंड हाउस वीक है तो आप नहीं भी वो बातें कह पाते जो आपको कहनी है, ठीक है। अब रीच आउट करते हैं हमारे ओरेकल कार्ड पे। ओरेकल कार्ड बात कर रहा है एरोस की। ओके, कई तरह का प्यार होता है, जैसे वो गाना है ना इश्क वाला लव, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं इश्क वाला लव। तो ऐसे ही जैसे होता है बच्चे के लिए प्यार आ रहा है तो उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं, अब प्रेमी के लिए जो प्यार आ रहा है उसको एरोटिक लव कहते हैं, जिसमें लाइक आपकी सेंसेस जो हैं तिल मिला रही हैं, ठीक है। अगेन लेट्स रीड दिस आउट। ओके, तो इस बार हम डायरेक्ट मैसेजेस जो हैं बुक से ही पढ़ रहे हैं। दो eros can be depicted as unbridled sexuality or eroticism, a more contemplative understanding of archetypal energy leads us to the root of desire itself। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगेन डिज़ायर है इस पर्सन को आपकी, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जब रिवर्स में आया तो अगेन मैंने यही कहा कि लाइक एक लुभा रहे हैं ये पर्सन आपको ये सब चीज़ें करके,
ठीक है, अटेंशन सीक करना, सिडक्शन क्रिएट करना, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये डिजायर से ही फॉर्म हो रहा है। वट डू वी लॉन्ग फॉर, वाई आर वी अवेकन्ड बाय लव, what makes us hesitate in the face of intimacy. Eros reconnects us with the primal longing to merge with another human being, nature, music, art, plants, food, and anything that we perceive we are separate from. तो अगेन कई सारी चीजें हैं जिनसे हम अपने अंदर के सेपरेशन को, लाइक हम दूसरे पर्सन को क्यों सीख करते हैं, लोगों को इतना प्यार होता क्यों है, इसीलिए क्योंकि हमारी डिजायर है दूसरे के साथ मर्ज करने की, ठीक है। वो सेपरेशन खत्म हो जाए जो परमात्मा ने दे रखा है हमको, अपने से भी और लोगों से भी, वो खत्म हो जाए, हम मिल जाएं और लोगों के साथ, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो कई अब ये सब चीज़ें भी हम इसलिए करते हैं, नेचर से कनेक्ट करते हैं, म्यूजिक करते हैं, आर्ट करते हैं, या प्लांट से कनेक्ट करते हैं, फूड के जरिए भी। इन सब चीज़ों के जरिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों के जरिए हम सेपरेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ओके, एरोस अलाउज अस टू मोमेंटरीली यूनाइट, our heart embraces otherness, and in doing so we further understand our own, our life force awakens. तो कहीं ना कहीं जो बहुत ही एरोटिक फीलिंग्स आती हैं, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल एनर्जी, ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं जब हमें दूसरे पर्सन के लिए, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सेपरेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और वो हो भी जाता है टेम्पररीली, दो पर्सन इंटीमेट होते हैं, वो टेम्पररीली वो सेपरेशन खत्म हो जाता है। ऐसे मेडिटेशन के दौरान भी अगर आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो भी वो सेपरेशन परमात्मा से कहीं ना कहीं आपको अनुभव होता है कि खत्म हो गया, मिल गया परमात्मा। बट मेडिटेशन के बाद लोगों को रोना आता है और वो बता नहीं पाते, बयान नहीं कर पाते कि उनको क्या फील हो रहा है, ठीक है। ओके, then we have this card reveals an inevitable initiation into love's labyrinth. You may find yourself swirling in a new territory of desire and sensuality. Explore the labyrinth with a curious, honest heart, and remember, though the way is circuitous, you are always being led towards its center. ओके, तो अगेन यही कहा जा रहा है कि लव जो है ना, लव की ये जो सिचुएशन है आपकी, और वैसे भी लव जो है हमें ऐसे 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 घुमाता रहता है, या भूल भुलैया में घुमाता रहता है। हम कितना ही भटक लें, बट वो मिलता हमें कहाँ पे है, हमारे खुद के दिल में, ठीक है। ऐसे ही कहते हैं ना, भगवान मिलता कहाँ है एंड में जाके, भक्त के दिल के अंदर। तो एट द एंड आपको वो सेंटर में मिलता है वो लव, ठीक है। और ये वर्ल्ड कार्ड का भी यही मीनिंग है कि जब आप और एनर्जी से डिटैच हो जाते हैं तो आप संपूर्ण हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगेन वो लव आपको अपने ही मन में मिलता है जिसको आप दूसरे को देना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जब आप ओवरफ्लो कर रहे हैं प्यार से, तब आप दूसरे को ढूंढते हैं कि कोई मिले और आप वो लव एक्सप्रेस करें और उसके साथ वो मर्ज होके सेपरेशन को एंड कर सकें। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है एरोस की, और वो आपके कनेक्शन के लिए आ रही है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन फॉर श्योर जिसमें आप हैं, और इसीलिए ये पर्सन आपकी अटेंशन को क्रेव करते रहते हैं और फिर उसको गिल्ट भी महसूस करते रहते हैं। बट ये पर्सन आपके पास ऑब्वियसली रीच आउट करना चाहते हैं, मे भी थोड़ा सा समय ले रहे हैं, बट यस, ये कनेक्शन जो है एक सोलमेट कनेक्शन या एक डीप कनेक्शन या डीप एरोटिक कनेक्शन हो सकता है। ओके, तो यस, अपकमिंग एनर्जीज में मे बी ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहें, मे बी अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है ना। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।